नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट माने गए हैं। इनिशियली साइकोलॉजी में अगर आप एंटर करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आप जानते हैं और आप बहुत ज़्यादा अलग लेवल की क्यूरियोसिटी अपने अंदर और पैदा कर देते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनालिटी ही ऐसी है, सिगमंड फ्रॉइड का काम ही कुछ ऐसा है। तो आइए जी बात करते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं मेजर अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनालिटी के बारे में, और इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं टाइप अप्रोच के बारे में और हम लोग बात कर चुके हैं ट्रेट अप्रोच के बारे में। तो आइए जी इस वीडियो में हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। तो भाई साइकोडायनेमिक अप्रोच किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट, एक लीडिंग फिजिकल बेसिकली एक लीडिंग डॉक्टर हुआ करते थे, साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे उस समय। और उनने अपने करियर में लोगों का इलाज करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जिसको कहा जाता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या है? लोगों को एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाते थे, फिर उनके माइंड को एक्सेस करते थे, ठीक है जी। और एक्सेस करके उनकी बीमारियों का इलाज करते थे। और वह जिस टेक्निक का यूज करते थे उसको कहा जाता था फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मतलब बेसिकली वो इंसान से बोलते थे कि आओ इस काउच पे लेट जाओ और जो तुम्हारे मन में आए वो कहानी मुझे सुनाओ। अब वो अनकॉन्शियसली अपनी पूरी कहानी बाबा सिगमंड फ्रॉइड, बाबा जो हमारे कहे गए हैं साइकोडायनामिक के दाता, सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट को सुनाते थे। और वो उस कहानी के अंदर अलग अलग डॉट्स को जोड़कर एक पूरी की पूरी इंसान की पर्सनालिटी, अनकॉन्शियस माइंड का एक्सेस निकाल दिया करते थे। उसमें कहा जाता था कि वो ओपनली अपनी बातों को शेयर करें। फिर उसके बाद इंसान से कहा जाता था कि आप अपने थेरेपी के दौरान, आप अपने सेशंस के दौरान जो भी सपने देखें वह सारे के सारे सपने मुझे आके बताएं। और वह उन सपनों को एनालाइज करते थे। इस प्रोसेस को कहा गया ड्रीम एनालिसिस की प्रोसेस, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ एरर्स को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी। जो इंसान बात करते करते गलती से कोई सी चीज बोल देते हैं उसको एनालाइज करते थे, वो एरर्स को एनालाइज करते थे। इससे इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर का पूरा एक्सेस उन्हें मिल जाता था। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं? 3 लेवल उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि हमारा जो दिमाग है वह एक आइसबर्ग की तरह है। जो आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब जिससे टाइटैनिक जाके टकराई थी। टाइटैनिक जो एक तत्व से जाके, जो एक चीज से जाके टकराई थी उसको कहा जाता है आइसबर्ग। तो भाई हमारा दिमाग भी आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग में क्या होता है? जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके गहराई में बहुत गहराई तक एक चीज रहती है। मतलब गहराई तक यहाँ पे स्पेसिफिकली आइसबर्ग के टर्म्स में देखा जाए तो आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, लेकिन आइसबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे रहता है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से समझा जाए। तो 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने बताए। तो जो ऊपरी हिस्सा रहता है कॉन्शियसनेस का, हमारे माइंड का, ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना का जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। और जो बीच का हिस्सा रहता है उसको कहा जाता है प्री कॉन्शियस माइंड। और जो सबसे गहराई का हिस्सा रहता है उसको कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड। तो भाई कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड बहुत कम हिस्सा है हमारे बेसिकली पर्सनालिटी का, साइकी का छोटा सा हिस्सा है जो कि ऊपरी दिखता है हमारे को, जो कॉन्शियसली समझ में आती चीजें कि भाई ये मेरे कमरे में क्या है, ये मेरे कमरे में एक मेरा कबर्ड है, ये मेरा बेसिकली रिमोट है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरे बाल, ये हमारे कॉन्शियसनेस में है। लेकिन इसकी गहराई में अगर आप जाओगे तो एक लेवल आता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मतलब अगर आप इस पे जोर डालोगे तो आप अपने प्री कॉन्शियस माइंड पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप जोर डालोगे कि 5 साल पहले मैं इस जगह पे क्या कर रहा था, या फिर इस समय मैं क्या कर रहा था। तो 5 साल पहले भाई अगर मैं देखूं तो इस समय पे मैं क्या कर रहा था, मैं अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा था। तो ये मेरे प्री कॉन्शियस माइंड में। अब इसके भी नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जैसे आइसबर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, वैसे ही हमारे माइंड का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं एक डूबे हुए हिस्से में रहता है। उसको कहा जाता है बेसिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड। अब आइए समझते हैं अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? बेसिकली आपके माइंड का वह हिस्सा जो कि आपकी कॉन्शियसनेस में है ही नहीं इस समय, उसको कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड।
अब बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या रहते हैं, एंड अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सारे के सारे आपके एनिमल ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट्स रखे रहते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब बेसिकली आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कोई काम करवाने के लिए फोर्स करती है, वो इंस्टिंक्टफुली करवाती है, तो उसको कहा जाता है इंस्टिंक्ट। और अनकॉन्शियस माइंड में आपके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सेक्सुअल डिजायर्स भी रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर्स और आपके जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ अनकॉन्शियस माइंड से ही निकल के आते हैं। तो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड बाबा जो थे, हमारे साइकोलॉजिस्ट जो सिगमंड फ्रॉइड थे, वो यही कोशिश करते थे कि किसी भी हालत में इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को मैं पकड़ लूं, अनकॉन्शियस माइंड को मैं जानने की कोशिश करूं, और वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस के उसका एक्सेस लेना चाहते थे। अब इस एक्सेस को लेने का तरीका जो उनने खोजा उसको कहा गया साइको एनालिसिस। साइको मतलब आपका जो साइकी है, एनालिसिस मतलब उसको एनालाइज करना। तो द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग दिस अनकॉन्शियस माइंड, अप्रोच टू एनालाइज दिस अनकॉन्शियस माइंड इज नोन एज साइको एनालिसिस। और बेसिकली ये साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है पर्सनालिटी को जानने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी साइको एनालिसिस का यूज होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में, कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर्सनालिटी आखिर होती कैसी है। तो उसमें हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो बने रहिए इस सीरीज में, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपको कोई चीज के बारे में और जानना है, एक्स्ट्रा डाउट्स पूछने हैं, तो प्लीज कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको इस सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ डू शेयर। तो बने रहिए श्री एजुकेशन ग्रुप के साथ में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका यार धनंजय पांडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।